क्लास 11th के मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है ना। और कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? 9.2 एक्सरसाइज 9.2 हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा होगा आज 6। कौन सा क्वेश्चन होगा? किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद हमें ज्ञात करना। अंतिम पद ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है। तो हमारी समांतर श्रेणी क्या है? जो हमारी समांतर श्रेणी है वो 25, 22, 19 ... ठीक है ना। तो इसका प्रथम पद क्या है? आप यहाँ लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 25। इसका सार्वंतर क्या है? सार्वंतर है इसका 22 माइनस 25 यानी कि -3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? d बोलते हैं। d का मान आ गया -3। और इसमें योगफल दे रखा है। योगफल कितना दे रखा है? SN। ये नहीं पता कितने पद हैं, लेकिन ये पता है कि ये योगफल है। कितना है आपका SN? इन पदों का योगफल 19 है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास फार्मूला क्या है? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो SN का मान 116, n का मान हमें नहीं पता है, 2a का मान 25 है, n का मान नहीं मालूम और d का मान क्या है? -3 है। तो आप इसको जब हल करेंगे तो 2 इधर ले आओ, कितना आएगा? 2 × 12, 2 × 2 = 3, 2 × 2 ये 25 दूनी 50 और यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया? -3n + 3। 50 3 कितना हो गया? 53 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं n ऑफ 53 - 3n। ठीक है ना। इसको अंदर गुणा कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 232 बराबर 53n - 3n स्क्वायर। ओके। तो सबको इधर ले आओ, तो 3n स्क्वायर - 53n प्लस 232 बराबर 0। अब 232 की गुणा करो 3 से, कितना आएगा? 232 × 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 दूनी 6, 696 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका योग कितना आए? 53 आए। ठीक है ना। तो संख्याएं दो आपको चाहिए, तो वो दो संख्याएं क्या होंगी हमारी? 24 और 29 होंगी। 24 की गुणा करेंगे 29 से, कितना आएगा? 696 आएगा। और 24 और 29 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 53 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 24 + 29 इंटू n और प्लस 232 बराबर 0। तो 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 बराबर 0। तो 3n कॉमन लिया यहाँ से, n - 8 माइनस 29 कॉमन लिया तो n - 8 बराबर 0। तो n - 8 और 3n - 29 बराबर 0। एक को 0 करेंगे, n - 8 बराबर 0, तो n का मान 8 आ गया। और 3n - 29 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया? 29/3 आ गया। अब ये 29/3 कैसा होगा? असंभव होगा। क्यों असंभव होगा? क्योंकि कोई भी श्रेणी है वो उसके जो पद होंगे पूर्णांक में होंगे। ठीक है ना। 29/3 को कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब n का मान कितना होगा? 8 आएगा आपका। तो l बराबर क्या होता है? आप जानते हैं tn बराबर क्या होता है। यहाँ से अब आप देखिए a का मान 25 है, ठीक है ना, n का मान 8 है आपका, और d का मान जो है आपका वो -3 है। तो an अंतिम पद को l भी कह सकते हो। l बराबर a प्लस n-1 इंटू d। a का मान 25 है, n का मान 8 है और d का मान कितना है? -3 है। तो 25 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 × 24 होगा। कितना इसका मान आएगा? यहाँ पे 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7, 7 × 21 आएगा। तो 25 में से 21 का कितना बचा? 4 बचा आपका। जो अंतिम पद है वो आपका 4 आएगा। यही आपको निकालना था। अंतिम पद कितना आएगा? 4 आएगा। ओके। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व
ये क्वेश्चन हमारा 7वां है कि उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका kवां पद 5k + 1 है। हमें इसका ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो kवां पद यानी कि कह सकते हो tk, कितना है tk, ये हो गया आपका 5k + 1। अब k की जगह पे 1 2 3 रखते जाओ, k बराबर 1 2 3 डॉट 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 रखने पर क्या हो जाएगा, T1 5 × 1 + 1 यानी कि 5 × 5 = 6, T2 5 × 2 + 1 5 10 = 11, T3 5 × 3 + 1 5 3 15 = 16। तो ये जो आपका 6 11 16 डॉट 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 आर इन AP, ये आपकी एक समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है ना। 6 11 16 क्या हो गई, एक समांतर श्रेणी हो गई, ऐसे आपके चलता रहेगा। तो इसका प्रथम पद क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप यानी कि प्रथम पद जो हमारा A जिसे बोलते हैं वो 6 है। इसका सार्वंतर कितना है, तो इसका सार्वंतर जिसको हम लोग D बोलते हैं वो कितना है, 11 - 6 = 5 है। और इसमें n पदों का योगफल पूछा गया है, तो पदों की संख्या क्या है, वो n है। आप यहाँ लिख सकते हैं पदों की संख्या कितनी है, n है। तो n बराबर क्या होगा, n पदों का योगफल n/2 2a + n - 1 × d। तो ये हो जाएगा आपका n/2 2a का मान क्या है, 6 है, तो 6 + n - 1 × d का मान कितना है, 5 है। ओके, तो ये n हो जाएगा आपका n/2 6 दूनी 12 + 5n - 5, 12 में से 5 के कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो ये हो जाएगा n/2 12 7 5n + 7। तो ये हमारा SN हो जाएगा, यानी कि n पदों का योगफल हो जाएगा n/2 5n + 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n + 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसने पूछा था कि n पदों का योगफल क्या होगा जिसका kवां पद इतना हो, तो उसके n पदों का योगफल होगा n/2 5n + 7, ठीक है, 5n + 7, राइट। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn + Qn² है, जहाँ P और Q दोनों अचर हैं, कांस्टेंट है मतलब, तो सार्वंतर ज्ञात करो। हमें D का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना SN जो है वो योगफल है, SN योगफल है n पदों का, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे SN क्या हो जाएगा, जो आपका दे रखा है, योगफल कितना है, Pn + Qn², SN of Pn + Qn² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ n की जगह पे 1 और 2 रखने पर तो S1 क्या होगा, P × 1 + Q × 1² यानी कि P + Q हो जाएगा। S1 P + Q, ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गया। ऐसे ही S2 लिखेंगे तो P × 2 + Q × 2², तो ये हो गया 2P + 4Q। ओके, ये आपका सेकंड हो गया। जब आप S2 - S1 करेंगे S2 - S1 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा पता है, ये जो हमारा है S2 - S1। अच्छा, S1 एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, जो S1 है वो P + Q आया, और S1 मतलब एक पद का योग, और एक पद क्या होता है, वही पहला पद होगा, है ना। जैसे कोई श्रेणी यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, देखो 2 + 4 + 6 लिखा है डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ अगर आपसे कहें कि खाली एक पद का योग बताओ, तो एक पद का योग क्या है, केवल 2 ही तो है, पहले पद हो गया। तो जो T1 होता है वही S1 होता है ना। और T2 जो होता है, T2 जो जिसे हम T2 बोलते हैं वो T1 + T2 होता है, वो क्या नाम, S2 जिसे हम S2 बोलते हैं ना। S2 क्या है, यानी कि 2 पदों का योग। तो 2 पदों का योग पहला पद और प्लस दूसरा पद, S2 क्या होगा, पहला पद प्लस दूसरा पद, यानी कि 2 पदों का योग। तो यहाँ पे S2 जो है 2P + 4Q क्या है, ये 2 पदों का योग है, T1 और T2 का है। और S1 जो है T1 है आपका, तो हमें T2 अगर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको,
S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, यानी कि हमें S2 में से S1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q, 2p में से p घटेगा p बचेगा, 4q माइनस p बचेगा, तो ये आपका 3q आ जाएगा, T2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से p प्लस ये आपका आ गया T2, और T2 के बाद अब हमें क्या निकालना है, D निकालना है, जिसे हम लोग बोलते हैं सार्वंतर, जो हमें निकालना था सार्वंतर D। तो D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, और T2 का मान P प्लस 3Q है, माइनस T1 का मान कितना है, P माइनस Q है ना, P प्लस Q, तो ये घटाएंगे तो P से P कट जाएगा, 3Q माइनस Q क्या आ जाएगा, 2Q आ जाएगा। तो यहाँ से D का मान आया है 2Q, यही हमको निकालना था, यही हमको निकालना था। ठीक है ना, इस तरीके से आपने, उसने यही कहा था आपसे कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर के लिए क्या करना दिया क्या गया था उसने, एसएन यानी कि एन पदों का योगफल दे रखा था पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एन की जगह पे 1 और 2 रखा, पहले 1 रखा तो ये आ गया पी प्लस क्यू, और S1 आया, S1 का मतलब होता है T1 यानी कि पहला पद होता है। फिर हमने 2 रखा जब इसकी जगह पे, तो S2 यानी कि 2 पदों का योग कितना आया, 2p प्लस 4q आया। तो 2 पदों का योग का मतलब T1 प्लस T2 होता है, तो T2 हमें निकालना था। इसके लिए हमने S2 माइनस S1 यानी 2 पदों के योग में से पहला पद घटा दिया, तो दूसरा पद बच गया अपने आप, ये p प्लस 3q आ गया। सार्वंतर क्या होता है, T2 माइनस T1 यानी कि अगले पद से पहला पद घटा देना, ये हमारा 2q आ गया, यही हमको निकालना था। ठीक है, नवा क्वेश्चन है हमारा, 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 रेशियो 5n प्लस 6 9 है, यहाँ पे ये आपका 9n प्लस 6 हो, तो उनके 18वें पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, 18वें पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर श्रेणी, सबसे पहली बात यह है कि श्रेणी 2 है, 2 समांतर श्रेणी। अभी तक जो सवाल जितने भी पढ़े आपने उसमें श्रेणी केवल 1 हुआ करती थी, यहाँ पर श्रेणी कितनी है, 2 श्रेणी है। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद A1 तथा सार्वंतर D1 और n पदों का योगफल कितना है, SN है। ठीक है, माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद A1, सार्वंतर D1 और n पदों का योगफल क्या है, SN है। तो यहाँ पे आपका S1 कह लो आप, S1, तो S1 आपका हो जाएगा n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। ओके, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर इसी प्रकार से दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा, A2 तथा सार्वंतर D2 और n पदों का योगफल क्या है, S2 है। ठीक है ना, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2A2 n माइनस 1 ऑफ D2, ये आपका सेकेंड हो गया। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, उसने कहा कि n में पदों का अनुपात यानी कि S1/S2 n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपान n/2 2A2 n माइनस 1 इंटू D2 बराबर कितना है, ये हमारा है, उसने कहा है 5n प्लस 4, कितना है 5n प्लस 4 अपान 9n प्लस 6। तो n/2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, ये बचा है 2A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ D1 अपान, ये बराबर यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 2A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 बराबर 5n प्लस 4 9n प्लस 6। ठीक है,
इसे आप डाल दो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डाल दो आप इसे। ओके, अब उसने क्या कहा है, हमें निकालना क्या है, आप लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 18वें समांतर श्रेणी का 18वां पद। 18वां पद यहाँ पे लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी का 18वां पद बटे फर्स्ट और सेकंड समांतर श्रेणी का 18वां पद, यानी कि पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद बटे दूसरी समांतर श्रेणी का 18वां पद। तो कितना आएगा, पहली समांतर श्रेणी का 18वां पद आएगा A1 प्लस 17 D1 और दूसरी का आएगा A2 प्लस 17 D2। ओके, तो यहाँ पर एक काम कर दीजिएगा, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, जो आप 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, कह सकते हो आप यहाँ पे। अब ये आपका n का मान कहाँ रखना है, हमें जो n का मान है वो रखना है इसमें 2A1 प्लस n माइनस 1 टू D1, थर्ड पे रख दो आप। तो आप लिखेंगे n का मान, आप यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड समीकरण हमारा क्या है आप देख लीजिए, 2A1 समीकरण थर्ड जो हमारा है उसको आप ध्यान से देख लेंगे एक बार। क्या है थर्ड समीकरण हमारा, देखिए 2A1 प्लस n माइनस 1 D1, तो ये हो जाएगा 2A1 प्लस n माइनस 1, यानी कि क्या लिखेंगे आप 35 माइनस 1 इंटू D1 बटे 2A2 ऑफ 35 माइनस 1 इंटू D2 बराबर 5 गुणे 35 प्लस 4 बटे 9 गुणे 35 प्लस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2A1 प्लस 34 D1 बटे 2A2 प्लस 34 D2 बराबर 35 गुणा 5 से करो, 55 25, 5 या 15 और 2 17 प्लस 4 बटे 9 पंद्रह 45, 9 से 27, 27 और 4 31 प्लस 6। तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लो आप, तो A1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 17 D1 हो जाएगा बटे 2 यहाँ से कॉमन लिया, A2 प्लस 17 D2 हो जाएगा बराबर, यहाँ हो गया 179 बटे 16, 15 6 21, 321, 2 से 2 काट दो। तो ये हो गया आपका A1 प्लस 17 D1 बटे A2 प्लस 17 D2 बराबर 179 बटे 321। इसका मतलब क्या हुआ, 18वें फर्स्ट यानी कि प्रथम समांतर श्रेणी के 18 है ना 18वां पद बटे द्वितीय समांतर श्रेणी का 18वां पद क्या हो जाएगा 179 बटे 321। यही हमको निकालना था। T18 यानी कि T118 कह सकते हो आप पहले का, ये फर्स्ट का और ये दूसरे का T18 कह सकते हो, है ना। T118 और T218 आपका हो जाएगा कितना है ये 179 अनुपात 321। ये हमारा एक स्मॉल टी कर दो, एक कैपिटल टी कर दो, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं।